अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज के वीडियो में हम इटालियन के 50 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उनके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो नए आने वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन अल्फाज और जुमलों से जो आप सलाम और अपना तारुफ कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी मुकालमे के लिए बहुत ज़रूरी है। चाओ, इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम। बुongiorno, बुongiorno का मतलब है सुबह खैर। buonasera, buonasera का मतलब है गुड इवनिंग। arrivederci, arrivederci इसका मतलब है अलविदा। per favore, per favore का मतलब है प्लीज़। grazie, grazie इसका मतलब है शुक्रिया। prego, prego you're welcome। mi chiamo Mariam, mi chiamo Mariam मेरा नाम मारियम है। piacere, piacere इसका मतलब है खुशी हुई। come stai, come stai आप कैसे हो। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। buongiorno, come stai, buongiorno, come stai सुबह खैर आप कैसे हो। piacere, piacere di conoscerti इसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। grazie, grazie शुक्रिया। अब हम उन अल्फाज पर चलते हैं जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज आपको रोज़मर्रा के हालात में बात करने में मदद करेंगे। सी, सी इसका मतलब है जी हाँ। नो, नो इसका मतलब है नहीं। forse, forse शायद। qui, qui यहाँ। lì, lì वहाँ। अगला है adesso, adesso इसका मतलब है अभी। dopo, dopo बाद में। sempre, sempre इसका मतलब है हमेशा। mai, mai कभी नहीं। qualcosa, qualcosa इसका मतलब है कुछ। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी lo so, सी lo so जी हाँ मुझे मालूम है। forse domani, forse domani शायद कल। vado lì adesso, vado lì adesso मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। अब हम कुछ कॉमन वर्ब्स देखेंगे जो आप इटालियन में बहुत इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ब्स को जानना जुमले बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। essere, essere इसका मतलब है होना। avere, avere इसका मतलब है रखना। fare, fare इसका मतलब है करना। dire, dire मतलब कहना। andare, andare यानी जाना। venire,
वेनीरे इसका मतलब है आना। वेदेरे वेदेरे इसका मतलब है देखना। दारे दारे मतलब देना। सापेरे सापेरे इसका मतलब है जानना। वो लेरे इसका मतलब है चाहना। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Io sono italiano। Io sono italiano मैं इटालियन हूँ। O un libro ओ उन libro मेरे पास एक किताब है। Voglio andare a casa। Voglio andare a casa मैं घर जाना चाहता हूँ। अब हम कुछ यूज़फुल अल्फाज देखेंगे जो स्पेसिफिक सिचुएशन जैसे कि शॉपिंग, रेस्टोरेंट जाना या डायरेक्शन पूछने में काम आएंगे। mangiare mangiare यानी खाना। बेरे बेरे इसका मतलब है पीना। comprare comprare इसका मतलब है खरीदना। vendere vendere इसका मतलब है बेचना। chiedere chiedere इसका मतलब है पूछना। rispondere rispondere यानी जवाब देना। aiuto aiuto इसका मतलब है मदद। stazione stazione इसका मतलब है स्टेशन। albergo albergo मतलब होटल। अगला है बानियो बानियो इसका मतलब है बाथरूम। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। vorrei mangiare qualcosa vorrei mangiare qualcosa मैं कुछ खाना चाहती हूँ। dove si trova la stazione dove si trova la stazione स्टेशन कहाँ है। ho bisogno di aiuto ho bisogno di aiuto मुझे मदद की ज़रूरत है। अब हम कुछ अल्फाज देखेंगे जो आपको वक्त के बारे में बात करने में मदद करेंगे। il primo è oggi oggi इसका मतलब है आज। domani domani इसका मतलब है कल। ieri ieri मतलब गुजरा हुआ कल। mattina mattina इसका मतलब है सुबह। pomeriggio pomeriggio इसका मतलब है दोपहर। अगला है सेरा सेरा यानी शाम। notte notte इसका मतलब है रात। settimana settimana इसका मतलब है वीक। अगला है मेज़े मेज़े इसका मतलब है महीना। अगला है anno anno इसका मतलब है साल। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। oggi è una bella giornata oggi è una bella giornata आज एक खूबसूरत दिन है। ci vediamo domani
ci vediamo domani. हम कल मिलते हैं. Ieri era lunedì. Ieri era lunedì. कल सोमवार था. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इटालियन ज़बान के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 50 अल्फाज और उनके मीनिंग समझाने में मददगार साबित होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगली वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.